जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस नवमी तिथि को अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुसमांडा नवमी और आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे कि दान, पूजा अर्चना, भक्ति सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य हमें कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्य का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए। आंवला भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देव देवता निवास करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो के अंतर्गत आप आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कथा और आरती का श्रवण करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि प्रिय भक्तजनों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल आत्म प्रेमी पर पहली बार पधारे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की धार्मिक जानकारी, विभिन्न व्रतों से संबंधित कथाएं तथा अन्य जानकारी भी हर रोज उपलब्ध होती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण कीजिए आंवला नवमी की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे। हमेशा 1.25 मण आंवला प्रतिदिन दान करके ही भोजन करते थे। इससे उनका नाम भी आंवलीय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज दान करने से थोड़े दिन ही सब धन समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन बेटे बहू ने माँ बाप को आंवले दान करने से मना कर दिया, जिससे राजा रानी दुखी होकर जंगल में जाकर बैठ गई। राजा आंवला दान नहीं कर सका और अपने वचन के कारण खाना खा नहीं सका। जब राजा को भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि जब मैं इसका वचन नहीं निभाऊंगा तो दुनिया अपना पूजन नहीं करेगी। जो राजा को ही भगवान ने जंगल में महल माले बाग बगीचे बनवा दिए, जहां ढेरों आंवलों के पेड़ थे। सुबह जब राजा रानी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य से भी बढ़कर यहाँ राजपाट हो गया है। राजा रानी से कहने लगा। रानी देखकर कहती है, सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़ियो पत जाए, सत छोड़िए लक्ष्मी और मिलेगी आय। फिर राजा रानी ने नहा धोकर आंवले फिर से दान करने शुरू कर दिए। बाद में खाना खाया। उधर आंवल देवता का अपमान करने से अपने पिता को आंवले दान देने से रोकने के लिए बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के मोहताज होकर काम ढूंढने हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। ऊपर झरोके से रानी ने जब उनको बिगड़ी हालत में आते देखा तो नौकरों को आदेश दिया और कहा कि इन दोनों को बुलाकर लाओ व नौकरी पर रख लो। इनसे थोड़ा कम काम करवाना और दाम ज्यादा देना। नौकरों ने वैसा ही किया। एक दिन रानी ने उसे स्वयं को स्नान कराने के लिए ऊपर बुलाया। बहू ने सास को स्नान करवाते समय उसके कमर में मसा देखा
तो सास को याद करके 2 आंसू रानी की कमर पर टपक पड़े। रानी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बहू ने कहा, आपके जैसे मेरी सास के भी मस्सा था, जो उनकी याद आ गई। हमने उनको घर से निकाल दिया। हमने सोचा कि इतने आंवले दान करने से हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा। अब न जाने वह लोग किस हाल में और कहाँ होंगे। इधर उनके जाने के बाद हमारे भी बुरे दिन आ गए। तब उस रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। बहू धन दान देने से घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही रहता है। हे भगवान, जैसे उस राजा रानी पर कृपा की, वैसे ही सभी पर करना। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण कीजिए आज के दिन सुनी जाने वाली आरती का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का हो स्वामी, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधु मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे हो स्वामी, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गाए, ओ सही में जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी,
संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी